Good morning, everyone, and you are welcomed once again on MDN Education today. In this video, we will discuss ninth class second book Moments, first chapter The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. As we have discussed in the last video, today in this video, we will discuss short questions of this chapter. Uh, Before starting these questions, I have a motivational quote for you. Don't let yesterday take up too much of today. So let's start. First question. What was the child's reaction on seeing the sweet seller? मतलब आपको पता है, यदि आपने स्टोरी पढ़ी है तो जो स्वीट सेलर है उसको देख करके बच्चे का रिएक्शन क्या होता है, क्या रिएक्शन देता है वो. द चाइल्ड सा अ स्वीट सेलर. अब बच्चे ने स्वीट सेलर को देखा, मिठाई विक्रेता को देखा. He had various kind of sweets like gulab jamun, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी etc. अब उसके पास काफ़ी सारी स्वीट्स थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. These looked good and mouth watering. तो मतलब ये जो थी वो उसको क्या लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी और मुंह में पानी देने वाली लगी. ये जो मिठाइयाँ थी वो कैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और माउथ वाटरिंग लग रही थी. बर्फी वॉज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट. जो बर्फी थी वो बच्चे की फेवरेट स्वीट थी. सो ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड सम बर्फी. तो इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि उसे कुछ बर्फी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द चाइल्ड गो टू द स्नेक चार्मर एंड व्हाई डिड ही नॉट स्टे देयर. अब हर बार जब भी बच्चे को कुछ भी उसकी लॉन्गिंग होती थी तो उसके पेरेंट्स उसको एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट क्या कर देते थे, मना कर देते थे, रिफ्यूज कर देते थे, डिनाई कर देते थे. तो बच्चे को जब स्नेक चार्मिंग ने अपनी तरफ चार्म किया, अट्रैक्ट किया, तो वो वहाँ पर ना तो जा पाया और ना ही वहाँ पर रुक पाया. क्या वजह थी. द चाइल्ड सा अ स्नेक चार्मर. बच्चे ने एक स्नेक चार्मर को देखा. ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट बिफोर द स्नेक. वह सांप के सामने बांसुरी बजा रहा था. द म्यूजिक चार्म द बॉय ग्रेटली. अब जो म्यूजिक था, संगीत था, उसने बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित किया, उसको बहुत अच्छा लगा वो. बट ही डिड नॉट स्टे देयर. लेकिन वो वहाँ नहीं रुक सका, वहाँ नहीं रुक पाया. एंड मूव्ड अवे. और वहाँ से चला गया. He knew his parents he knew his parents would not allow him to hear such music. तो वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको ऐसा म्यूजिक सुनने की इजाज़त नहीं देंगे. क्यों. दे थॉट द म्यूजिक वाज कोर्स. मतलब इस म्यूजिक को वो क्या मानते थे, कोर्स मानते थे, बुरा मानते थे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the man do to make the child happy. मतलब कि जब लास्ट में बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो चाइल्ड्स पेरेंट्स, वो लॉस हो जाते हैं, खो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे से जब वो सेपरेट हो जाते हैं, चाइल्ड एंड पेरेंट्स, तो उस समय एक व्यक्ति आता है, एक काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन आता है. तो बच्चे को कंसोल करने की कोशिश करता है. तो किस तरह से करता है, यही हमें बताना है कि बच्चे को खुश करने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया. द मैन सा द चाइल्ड क्राइंग. अब उस आदमी ने रोते हुए बच्चे को देखा. क्राइंग, चाइल्ड क्राइंग. ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया. ही ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड. अब उस मैन ने बच्चे को कंसोल करने की कोशिश की, उसको चुप कराने की कोशिश की, उसको सांत्वना देने की कोशिश की. द मैन टुक हिम. अब उसने ऐसा करने के लिए उसने क्या किया. द मैन टुक हिम टू द फ्लावर सेलर, बालून सेलर,
स्नेक चार्मर एंड राउंड अबाउट। अब वह आदमी उस बच्चे को फ्लावर सेलर के पास ले गया, बालून सेलर के पास, स्नेक चार्मर, राउंड अबाउट, जहाँ भी ले जा सकता था भी, जहाँ भी उसे ऐसा लगता कि बच्चा शायद वहाँ जाने से चुप हो जाए तो वो वहाँ उसको लेके जाता। बट द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं चाहिए था एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, सिर्फ अपने पेरेंट्स को। तो वो ही वॉज क्राइंग ओनली, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो चिल्ला रहा था इस तरह से। तो आदमी ने बहुत अच्छा काम किया और उसने उस बच्चे को कंसोल करने की कोशिश की। नेक्स्ट, आई होप उस व्यक्ति ने ही उसके पेरेंट्स को ढूंढा होगा और आ, उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास सौंप दिया होगा और वो रियूनाइट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसका थीम क्या है, विषय क्या है, मतलब क्या चीज़ दर्शाई गई है इसके अंदर। द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। यहाँ पर PSY है, PSY साइकोलॉजी मतलब क्या है, बच्चे, ये जो कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड वो बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है। मतलब जब कोई भी चीज़ खो जाती है तो बच्चे के, या स्पेशली जब पेरेंट्स से बच्चा दूर होता है तो उसमें बच्चे की मेंटेलिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे कई बार बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है जब वो छोटे होते हैं, तो उनकी जो मानसिकता होती है, जो उनकी साइकी होती है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। जो टाइम उनके लिए अपने पेरेंट्स के पास बिताने, अपने बचपन को एंजॉय करने के लिए होता है, यदि उसमें वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो फिर आई थिंक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के प्रति जो शेयरिंग होती है और जो अंडरस्टैंडिंग होती है शायद वो नहीं रहती। तो देखो इसमें वही बात दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिकता कैसी होती है, उसकी साइकी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, अ चाइल्ड इज क्यूरियस बाय नेचर। तो जो बच्चा है वो बाय नेचर कैसा है, उत्सुक है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, और वो आई थिंक लवर ऑफ नेचर भी है। ही इज अट्रैक्टेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स। वो क्या करता है, वो सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। ही विशेस टू पोजेज एवरीथिंग विच लुक्स अट्रैक्टिव। अब वो हर चीज़ जो कि अट्रैक्टिव लगती है उसको पाने की कोई इच्छा करता है। हाउएवर ही टेक्स इंटरेस्ट इन दिस थिंग। हालांकि वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है ओनली व्हेन ही इज इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। जब वो अपने पेरेंट्स की कंपनी में हो तभी वो इंटरेस्ट लेता है। बट व्हेन ही इज लॉस्ट, लेकिन जब वो खो जाता है, दीज थिंग लॉस देयर चार्म फॉर हिम। ये चीज़ें उसके लिए क्या कर देती हैं, आकर्षण को खो देती हैं। मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स की जो कंपनी है उस कंपनी में बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है और उसको हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो चीज़ नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। बच्चा हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। ही टेक्स इन एवरीथिंग, ही टेक्स इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। लेकिन वो किसके लिए लेता है, अपने पेरेंट्स के लिए भी। उसको सपोर्ट है अपने पेरेंट्स की। लेकिन जब वो पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते तो कंप्लीटली वो क्या हो जाता है, पैनिक स्ट्रिकन हो जाता है, भयभीत हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है, मतलब एक तरह से तो ईल्ड हो जाता है और रोने लगता है, ओनली क्राइंग। और सिर्फ उसे अपने क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। यदि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है तो उसके इंटरेस्ट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। क्लियर। But when he is lost, these things lose their charm for him. In this story, a child goes to a fair with his parents. तो इस कहानी में जैसे बताया गया है कि एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, स्प्रिंग फेयर में, एंड ही इज अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट थिंग्स। और वो अलग अलग चीज़ों से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एंड ही विशेस टू बाई बालून्स, और वो बालून्स खरीदने, स्वीट्स खरीदने और गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर खरीदने के लिए इच्छा करता है।
ही विशेस टू इंजॉय अ राइड इन द राउंड अबाउट, और वो झूले में राइड लेकर इंजॉय करने की इच्छा भी करता है। बट सडनली ही फाइंड्स दैट हिज पेरेंट्स आर मिसिंग, लेकिन अचानक ही जब वो टर्न होता है, जब वो राउंड अबाउट के पास खड़ा होता है, तो जब वो टर्न होता है अपने पेरेंट्स को ये बात बताने के लिए कि उसे झूलने में झूलना है, तो तभी वो जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं, मिसिंग है वो। एंड नाउ ही स्टार्ट्स वीपिंग, अब वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। अ काइंड मैन ट्राइज टू कंसोल हिम, और एक दयालु व्यक्ति और अंडरस्टैंडिंग मैन उसको खुश करने की, सांत्वना देने की कोशिश करता है। ही ऑफर्स हिम टू बाई नंबर ऑफ थिंग्स, और उसे वो कई सारी चीज़ें खरीद कर देने के लिए कहता, पेश करता है। बट द चाइल्ड गोज ऑन वीपिंग, लेकिन बच्चा रोता ही रहता है। ही वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स, तो वो चिल्लाता रहता है, उसे सिर्फ अपने माता पिता ही चाहिए होते हैं। तो अब पता चला कि जो जिस तरह से कहानी दर्शाई गई है कि बच्चे के लिए जब जो सारी चीज़ें इंटरेस्ट रखती हैं, तो उसकी इंटरेस्ट का सबसे बड़ा रीज़न है उसके पेरेंट्स, और जब वो पेरेंट्स उसके पास नहीं है तो कोई भी चीज़ उसके लिए महत्व नहीं रखती, वो क्या हो जाती है, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। क्लियर? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।